इस वक्त हम टेढ़ागाछ प्रखंड के झुनकी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मीटिंग रखी गई है। दरअसल ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। आप देख सकते हैं कि ये जो मीटिंग रखी गई है दरअसल अंजार नईमी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरगंज के संभावित प्रत्याशी हैं उनके जानिब से ये मीटिंग रखी गई है और लगातार विजुअल्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी जो समर्थन में हज़ारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और एक तबका यहाँ पर ऐसा है जो ये कोशिश कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये प्रेशर बनाने की पहल की जा रही है कि साहब इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी पैठ अवामों में है ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। और यहाँ जितने लोगों से हमने बात की है तमाम लोगों ने यही कहा कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो मजलिस को पसंद करते हैं, क्योंकि वो अंजार नईमी को पसंद करते हैं और लगातार ये अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र से यानी बहादुर विधानसभा क्षेत्र से अगर मजलिस का उम्मीदवार किसी को बनाया जाए तो वो अंजार नईमी है। ये उनके चाहने वालों का कहना है। हमारे आवेसी साहब को कहेंगे, अख्तर इमाम साहब को कहेंगे कि अंजार नईमी को बना करके पार्लियामेंट भेजने का काम करें। पार्लियामेंट नहीं, विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि अंजार नईमी साहब में ऐसी क्या खास बात है कि वो आपको इतने पसंद है? मैं जानता हूं कि 2006 में वो आरजेडी से लड़ा था, उसके बाद वो जोन करने का काम करा। हम लोग चाहते हैं कि अंजार नईमी साहब को हमारे टिकट देने का काम करें। जैसे कि आप भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, MIM का कार्यकर्ता बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो MIM आप क्यों आए यहाँ पर? हम भी देखने आए हैं कि हम देख रहे हैं कि MIM का जो प्रचार बहुत ज़ोरों से हो रहा है और अंजार नईमी का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से हो रहा है। अंजार नईमी MIM से जुड़े हैं और बहुत सारे लोग बहुत तादाद में लोग MIM में जुड़ करके अंजार नईमी के पक्ष में का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, बहादुरगंज से कई लोग हैं कैंडिडेट, मुसव्विर साहब हैं, मुस्तफा राही साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन सारे लोगों में आपको अंजार नईमी क्यों पसंद है? अंजार नईमी कोई खासियत हो तो बताइए। जी बिल्कुल, बहुत सारे खासियत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुसव्विर साहब अभी फ़िलहाल रिसेंटली अभी पार्टी ज्वाइन किए हैं। जब तक कोई खास रीज़न नहीं होगा MIM पार्टी में या फिर आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है कि आप उसके कार्यक्रम में आए हैं? हम सुनना चाहते हैं। हम बहुत सारे पार्टियों में जा रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता के पार्टियों में जा रहे हैं। हम पब्लिक हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को अभी टिकट मिला नहीं है। सब अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो हम भी आए हैं, देख रहे हैं कि कौन हकदार है, कौन लायक है। और अभी तक तो देखा जा रहा है जो कि अंजार नईमी साहब का बहुत बोलबाला है और अंजार नईमी साहब को टिकट मिलने का चांस भी लग रहा है, क्योंकि लोग पब्लिक चाह रहा है कि हमारे बहादुरगंज और टेढ़ागाछ की बदहाली आज 16 साल से हमारे विधायक तौसीफ साहब हम लोगों को मतलब लॉलीपॉप देते रहे, लेकिन किसी भी मामले में, रोड के मामले में, पुल पुलिया के मामले में, तालीम के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसा सुधार नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से हम लोग ये सब मिलकर ये चाहते हैं कि इस मर्तबा बदलाव हो और विधानसभा में हमारा अच्छा रहबर चुन करके जाए, वो हमारे इलाके की बदहाली को खुशहाली में बदले। हम लोगों की यही चाहत है और अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है जिन्होंने बिल को फाड़ने का काम किया है। हमसे हम लोग को बहुत पहले से लगाव है और लगाव क्यों है, MIM ही एक ऐसा पार्टी है और उनके जो रहबरा है जो हक और हुकूक की बात करता है, हक और हुकूक की बात करता है, हुकूक की बात करता है। हाँ, रही बात यहाँ तो हम लोग वो MIM से जुड़े हुए हैं। और रही बात कैंडिडेट की तो हम लोग देख रहे हैं कि अच्छे कैंडिडेट में हम लोग तो हमारे अभी जो अंजार नईमी साहब हैं और मुसव्विर साहब में क्या खराबी? देखिए, मुसव्विर साहब में खराबी वो तो देख ही रहा है, मुसव्विर साहब में वो देख ही रहा है। हम बोलेंगे क्या, वो पब्लिक भी वो समझता है उनको। लेकिन पार्टी आला कमान को तो ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर अंजार नईमी के बजाय मुसव्विर को टिकट देंगे तो सीट निकालेंगे वो। जी नहीं, ये तो ये हम नहीं मानते हैं और ये पूरा फॉल्स है। ये पूरा फॉल्स है, ये अफवाह है। जी नहीं, देखिए हाँ, मौका मिला तो इंशाल्लाह अंजार नईमी साहब जीतेंगे। क्या है कि पूरे इलाके में बहादुरगंज विधानसभा में उनके ही मतलब ये है और पब्लिक का तो ये मांग है कि अगर MIM अगर जीतना चाहता है तो अंजार साहब को टिकट दे। ये अंजार नईमी के साहब का इस प्यार में आया, मोहब्बत में आया, इसलिए हम लोग को ये है कि अंजार नईमी को टिकट दिया जाए।
और वो नया युवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत दिन से लगे हुए हैं इसमें। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि अंजार नेमी के बजाय अगर मसूविर को टिकट दिया तो वो सीट निकालेंगे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अंजार नेमी में भी वो क्षमता व ताकत है कि वो सीट निकाल सकते आप हैं। किस गांव से ताल्लुक रखते हैं? खजूरबाड़ी, तो काफ़ी लंबा जो है, टेढ़ागाज। तो कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश है कि अंजार नेमी साहब को टिकट मिले। जी। सर आप बताएं। जी, अंजार नईमी साहब को बिल्कुल टिकट मिलनी चाहिए। हम लोगों को ऐसे नेतागण की ज़रूरत है जो हर शख्स की देखभाल करे। जैसे कि आज टेढ़ागाज ब्लॉक में एक हॉस्पिटल नहीं है, एक एजुकेशन का कोई स्कूल नहीं है, तो इसकी वजह से अंजार नईम की मोहब्बत में हम लोग यहाँ आए हैं। तो आपको लगता है कि अंजार नेमी साहब को अगर टिकट दिया जाता है तो सीट निकालेंगे वो? बिल्कुल 100% सीट निकालनी है। लेकिन आमतौर पर उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आते हैं, बाकी दिनों में गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज से 2 महीना पहले जो कौन सा गाँव में ये हुआ था, चुनाव से पहले जो महज बदनाव में नदी कटा हुआ था, उसमें भी बहुत हेल्प किए हैं, मटियारी में भी हेल्प किए हैं। तो ऐसे नेता की ज़रूरत है। हम अंजार नईमी के फेवर में, क्योंकि वो अच्छा कैंडिडेट है और पहले से भी वो लड़ा हुआ। अच्छाइयाँ बताइए उनकी जी, 2-4 अच्छाइयाँ बताइए, क्या चाहिए उसका अच्छाई ये है कि वो मैंने जैसे पैसा वाला भी है और नदी कटाव वगैरह में वो आए, फिर सबको प्रोत्साहन राशि जो भी हुआ वो दिए, बहुत अच्छा ये किए। साथियों, यहाँ हम बताते चलें आपको, ज़रा इधर फोकस करिए कि अभी हाल ही में अंजार नईमी साहब ने ये कई टेढ़ागाज के कई, मेरे ख्याल में 7 गांव ऐसे हैं जहां पर उन्होंने जेसीबी लगवाकर उन गांवों को बचाने का काम किया और साथ ही साथ 6 से 7 लाख रुपए तक का जो है राहत सामग्री भी तकसीम किया लोगों को। ये उपलब्धि है, अचीवमेंट है, और शायद यही वजह है कि इनका कहना है कि साहब अंजार नईमी साहब गरीबों के हर वक्त मदद में साथ रहते हैं, शामिल रहते हैं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्यों ये रखा गया प्रोग्राम? ये मेनली है कारकुनों की बैठक रखी गई है, वर्करों का, जो वर्कर हमारे इस क्षेत्र में टेढ़ागाज में, मैं इससे पहले बाजूगंज में भी किया था वर्कर्स को लेकर के, क्योंकि आज AIMIM को यहाँ तक लाने में इन वर्कर्स का काफ़ी अहम रोल है, किरदार है। तो इसलिए मैं उनसे रूबरू होना चाह रहा था। ऐसे तो मैं अकेले मिल रहा था, मैं सोच रहा था कि एक गेट टुगेदर हो जाए, इसलिए सबको मैं दावत करके एक मंच पर सबसे बड़ी गेट टुगेदर के ही सिलसिले में। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मजलिस को कितना मजबूत पाते हैं? बहुत ज़बरदस्त मजबूत है। आज बहादुरगंज कि मैं समझ रहा हूँ 90% अवाम MIM के साथ है, काफ़ी मजबूत। आज की इस मीटिंग में हमने सुना कि आपने सैनिटाइजर भी बांटा, मास्क वगैरह भी दिए, तो ये सारा कुछ अवामी खिदमत के लिए है या सिर्फ सीट हासिल करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी मैं जब से मतलब कोविड-19 का जब से ये शुरू हुआ है तब से ही मैं ये काम कर रहा हूँ और अब तक जारी है। जो मैं समझता हूँ कि शायद अब तक मैं 50,000 से ऊपर मैं मास्क बांट चुका हूँ, सैनिटाइजर भी, और ये काम मेरा बहुत शुरू से चल रहा है। एक सवाल अगर हम आपसे करें कि क्या अंजार नईमी साहब बहादुरगंज की इतनी बड़ी आबादी का नेतृत्व कर पाएंगे? मैं तो अगर मौका मिलेगा तो पूरी हिंदुस्तान की नेतृत्व कर सकता हूँ। ये तो बहुत हमारा एक समझिए विधानसभा क्षेत्र ही है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह से लगातार मसूविर साहब के पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो सियासत हो रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? कोई सियासत नहीं है, सब कोई है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी मजबूत हो रही है। इसमें हमारे सदर साहब जिसको चुनाव करेंगे उनके पीछे सारे लोग लगेंगे और मेहनत करके। अवाम में एक मैसेज जा रहा है कि भाई मुमकिन हो कि अंजार नईमी साहब के बजाय मसूविर साहब मजलिस के उम्मीदवार होंगे। आपकी तरफ से क्या, कितना कॉन्फिडेंस, क्या कहेंगे आप? कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि मैं यहाँ वर्कर्स बनने नहीं आया हूँ, तो वो उनका मसला है। मैं तो वर्कर्स हूँ, मैं एक वर्कर की तरह काम कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इस काम के बिना पर ही चुना जाएगा और मैं ही टिकट लूँगा, मुझे 100% उम्मीद है।